जय श्री राम सभी भक्तों को। कैसे हैं आप लोग? सभी बढ़िया हैं। आइए, मैं बड़ी सुंदर चर्चा करने जा रहा हूँ कि भगवान का नाम लेने से हमारे कैसे कष्ट दूर होते हैं, कैसे हमारी पीड़ाएं दूर हो जाती हैं। कि भगवान का नाम लेने से व्यक्ति के जितने भी कष्ट होते हैं, जितने भी पाप होते हैं, बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। कैसे होते हैं? कि बोले राम नाम जब ही लियो भयो पाप को नाश। और जैसे चिंगारी आग की पड़ गई पुरानी घास। बोले कैसे? बोले राम का नाम लेने से, भगवान राम का नाम लेने से सारे जितने भी पाप होते हैं, जितना भी हमारे जीवन में कष्ट होता है, वो सब केवल राम का नाम लेने से खत्म हो जाता है। केवल राम का नाम। राम, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि राम कृष्ण है तो एक, बोले राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर इनके चपल विषय। राम कृष्ण दोनों एक हैं, भी अंतर नहीं। लेकिन भगवान राम का, कृष्ण का गुणगान जो व्यक्ति करता है, उसको 84 लाख योनियों में कभी भटकना नहीं पड़ता। सीधा ध्यान रखना। भारत की भूमि पर बैठ करके अगर हमने भगवान की चर्चा नहीं कर पाई, अगर गोविंद की बातें ही ना कर पाई, भगवान का कीर्तन ही नहीं कर पाया, तो इस भारत की भूमि पर रहना ही बेकार है। बताइए, जितने भी महाराज देवता हुए, बताओ कितनी शक्ति पीठें हैं, वो भी केवल भारत की भूमि पर है। भगवान अगर चाहते तो इंग्लैंड में भी महाराज अपना अवतार ले लेते, पाकिस्तान में भी ले सकते थे। क्यों? क्योंकि भारत की जो भूमि है ना प्यारी, बड़ी पवित्र भूमि है। इतनी पवित्र भूमि है कि यहाँ के लिए देवता तरसते हैं कि हमें किसी भी मनुष्य का शरीर मिल जाए अगर भारत के। इसीलिए बताइए, एक बार सुखदेव जी महाराज के पास में देवता अमृत का कलश लेकर के गए थे और राजा परीक्षित जी को कथा सुना रहे थे सुखदेव जी महाराज। जैसे अमृत का कलश लेकर के पहुंचे तो उन्होंने कहा देवताओं ने कि महाराज जो अमृत का कलश लेकर के आए हैं, इसको तो राजा परीक्षित को पिला दो और हमें देवलोक चल करके महाराज कथा सुना। बोले नहीं, ये कथा कोई साधारण नहीं है। ये क्या है? साक्षात कृष्ण है कथा। जो व्यक्ति कृष्ण कथा सुनता है उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। हम लोग कथाएं क्यों करते हैं? कथा इसलिए करते हैं कि व्यक्ति, सनातन धर्म हमारा आगे बढ़े, और हमारा सनातन धर्म तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जो हमारे भक्त हैं वो भी भगवान के चरण में लग जाए, उनके चरणों के प्रेमी हो जाए, बस इसीलिए हम लोग कथा करते हैं। इसीलिए आइए, मैं आप सबको से यही निवेदन करूंगा कि जो जितना भी कर सकते हो केवल भगवान को अपना लो, और इस संसार में कोई किसी का नहीं, कोई किसी का नहीं है संसार में। ना देखो, ना भाई, ना बहन, ना रिश्तेदार, ना कोई अड़ोसी, ना पड़ोसी, कोई किसी का नहीं होता संसार में। अगर अपने आप को कुछ बनना है, अगर अपने जीवन में अगर कुछ करना है, तो अपने स्वयं अपने आप को निर्धारित करो कि मैं कुछ करूंगा। किसी की आशाएं मत करो। इसीलिए मैं आपको कह दूं कि गोविंद का नाम बड़ा गुणगान करने लायक है। आप लोग भगवान को अपनाइए, ठाकुर जी की सेवा करिए, मेरे राम जी की सेवा करिए। और आने वाले आप तो आपको बता दें कि राम मंदिर तो बन चुका है महाराज। अब हमारा कुछ ही क्षणों में, कुछ ही दिनों बाद राम मंदिर की तैयारी है और डेट भी आ चुकी है। तो आप सभी लोग राम मंदिर के उद्घाटन में जरूर आए। आइए, आप वीडियो को यहीं विराम करते हुए, और जय श्री राम में कल आपको मैं एक श्लोक दूंगा कि उसको अगर जो व्यक्ति श्लोक को जो व्यक्ति शयन करता है जब रात में, तो उस मंत्र को जो व्यक्ति पढ़ लेता है तो उसको कोई भी पीड़ा नहीं होती, कोई गलत सपना नहीं आता। वो आपको मैं कल वीडियो में आपको बताऊंगा। जय श्री राधे, हर हर।